नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया। कहा, सरकार ने देश के सामान्य परिवारों और किसानों को ऊर्जा दाता बनाया है। सरकार प्रदेश में अधूरी शिक्षा को पूरी करने की इच्छुक महिलाओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में आसानी से प्रवेश दिलाने के लिए कार्य योजना बनाएगी। बागेश्वर जिले के खोली में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य जारी। और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में विकसित की गई अवस्थापना सुविधाओं के रख रखाव के लिए खेल विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज से नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सरकार कई बड़े मील के पत्थर पार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। 4 दिन के इस विशाल सम्मेलन में 700 से अधिक प्रदर्शक और दुनिया भर के 70,000 ऊर्जा पेशेवर भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों को शामिल करना, साझेदारी बनाना और ऊर्जा के भविष्य को आकार देना है। प्रदेश में अधूरी शिक्षा को पूरी करने की इच्छुक महिलाओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में आसानी से प्रवेश दिलाने के लिए एक उदार कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूएन वीमेन्स इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में आयोजित बैठक में सचिव उच्च शिक्षा को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूएन वीमेन के राज्य में महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतारने के लिए नियोजन, श्रम, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं परिवहन विभाग को प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में कौशल विकास विभाग को नोडल बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने परिवहन एवं शिक्षा विभाग को छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थानों तक आसानी से कम लागत में परिवहन की सुविधा सुलभ कराने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यूएन वीमेन्स इंडिया के कल्याणकारी योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का आग्रह किया है। बागेश्वर जिले के खोली में लगभग 12 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी आशीष भटगई ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ ही निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य अभी गतिमान है। जो 12.25 करोड़ का इसमें प्रोजेक्ट है सिविल कंस्ट्रक्शन का। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन का इसमें अलग से है। लगभग 20 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 50 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट यहाँ पर बननी है। तो ये कार्यवाही अभी इसमें गतिमान है, निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। तो उसी के संबंध में इंस्पेक्शन करने अभी हम लोग यहाँ पर आए थे। और जो कार्यदायी संस्था है वो ब्रिडकुल है। ब्रिडकुल को ये निर्देशित किया गया है कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और गुणवत्तायुक्त कार्य करते हुए इसको जल्द से जल्द जो इसकी निर्धारित लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके अंदर पूरा करना सुनिश्चित करें। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में विकसित की गई अवस्थापना सुविधा का खिलाड़ी और उनके कोच सराहना कर रहे हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि राष्ट्रीय खेलों के बाद इसे संवारने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उनका यह भी मानना है कि राष्ट्रीय खेलों के लिए बेहतर इंतजाम कर उत्तराखंड ने खेल भूमि बनने की दिशा में लंबी छलांग लगा दी है।
गौरतलब है कि 28 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय खेलों के महाआयोजन की तैयारी के लिए उत्तराखंड ने कम समय में बेहतर व्यवस्थाएं बनाई हैं। कुल 35 खेलों के लिए देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर सहित कई अन्य शहरों पर युद्ध स्तर पर काम करते हुए सुविधाएं जुटाई गई। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर का राष्ट्रीय खेलों की वजह से कायाकल्प हो गया है। देश भर से आए खिलाड़ी और उनके कोच अवस्थापना सुविधाओं से संतुष्ट हैं, लेकिन इस योजना के बाद रख रखाव के लिए ठोस व्यवस्था की पैरवी भी कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय खेलों के बाद खेल अवस्थापना सुविधाओं के रख रखाव को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। खेल विभाग अवस्थापना सुविधाओं के रख रखाव के लिए अकादमी का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। खेल निदेशक प्रशांत आर्य के अनुसार इस संबंध में रोजाना बैठक की जा रही है और प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स की रेस वॉक स्पर्धा में इतिहास रचा गया, जब पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक में लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड 14 साल बाद टूट गया। पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड के गुरमीत सिंह ने वर्ष 2011 में 1 घंटे 23 मिनट और 26 सेकंड में रेस पूरी करके राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड बनाया था। इस बार 6 भारतीय एथलीटों ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। सर्विसेज के सरविन सेबेस्टियन ने 1 घंटे 21 मिनट और 23 सेकंड में रेस पूरी करके नया राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा उत्तराखंड के सूरज पवार, पंजाब के अमनजोत सिंह, सर्विसेज के परमजीत सिंह, उत्तर प्रदेश के रामबाबू और राजस्थान के मुकेश नीथरवाल ने भी गुरमीत सिंह के 2011 के रिकॉर्ड से बेहतर समय निकाला। वहीं 6 एथलीटों द्वारा एक साथ 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से भारतीय एथलेटिक्स में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये उपलब्धि न केवल भारतीय रेस वॉकर्स की बेहतर फिटनेस और तकनीकी प्रगति को दर्शाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के बढ़ते कद का भी संकेत देती है। पुरुषों की स्पर्धा के साथ ही महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस वॉक में भी राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड टूटा है। मणिपुर की वाई बाला देवी द्वारा 2023 में बनाए गए 51 मिनट 56 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को 9 एथलीटों ने तोड़ा है। हरियाणा की रवीना ने 45 मिनट 52 सेकंड के नए रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। समाचार कक्ष से प्रियंका मलिक। उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत हैंडबॉल सेमीफाइनल प्रतियोगिता में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। हरियाणा के कप्तान मंजीत कुमार ने बताया कि पूरे मैच में टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच में भी टीम पूरे जोश और रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी और स्वर्ण पदक अपने नाम करेगी। बहुत खुशी हुई है, काफी टक्कर का मुकाबला था, बीच में बराबर रह गया था, बहुत मिस्टेक हुई है हमारे से, लेकिन उसको हमने कवर किया दोबारा। टीम बहुत अच्छा खेली, एफर्ट अच्छा था हमारा। सर्विसेज जो डिफेंस की टीम है और अपनी भी टीम बहुत अच्छी है। आज थोड़ा मिस्टेक ज्यादा हुआ रहा हमारा से, लेकिन कल के मैच में डबल जोश में रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया। कहा, सरकार ने देश के सामान्य परिवारों और किसानों को ऊर्जा दाता बनाया है। सरकार प्रदेश में अधूरी शिक्षा को पूरी करने की इच्छुक महिलाओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में आसानी से प्रवेश दिलाने के लिए कार्य योजना बनाएगी। बागेश्वर जिले के खोली में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य जारी और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में विकसित की गई अवस्थापना सुविधाओं के रख रखाव के लिए खेल विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।